नमस्ते, मैं आप सभी का योगा टीचर योगिनी रीता सिंह। तो मैं आज आप लोग सभी को थोड़ा सा कंधा का पेन के लिए थोड़ा सा जितना मूवमेंट है, थोड़ा सा स्लाइड लूजिंग जो योगा एक्सरसाइज है वो आप लोग को दिखा दूँगी। कैसा आपको करना है। तो कंधा में ज़्यादा स्ट्रेस का भार आने से हम लोग का कंधा में पेन हो जाता है। कंधा पर हम ज़्यादा प्रेशर देने से, एक हाथ से ज़्यादा काम करने से भी हम लोग का कंधा में पेन हो जाता है। तो इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं या हम फ्रोजन सोल्जर भी बोल सकते हैं। फ्रोजन सोल्जर भी होता है, कंधा उठा नहीं पाता है, बहुत सारा पेन होता है, हाथ उठाने से पेन होता है, हाथ उठा नहीं पाते हैं। और एक तो यहाँ पर हमारे बैक पर प्रेशर आ जाता है, कंप्रेस आ जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथ की तरफ आना बंद हो जाता है, हमारा हाथ का ताकत कम हो जाता है। हम अगर ग्लास भी पकड़ने के लिए ट्राई करें तो उसका स्ट्रेंथनिंग नहीं रहता है। तो आज हमें हाथ का स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा योगा एक्सरसाइज, कौन सा लूजिंग एक्सरसाइज करने आप लोगों को मैं सिखा दूँगी। चलिए पहले आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथ को खोल दीजिए। दोनों हाथ को खोल के आपका ओनली अपर फिंगर को ऐसा आपको ब्रीदिंग के साथ स्ट्रेचिंग करना है। तो यहाँ पर आपको श्वास लंबा लेना और छोड़ना। अगर आप श्वास प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करेंगे, प्रॉपर श्वास के साथ करेंगे तो आपका ऑक्सीजन अच्छा अंदर जाने लगेगा। तो विदाउट ब्रीदिंग के साथ अगर आप करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर श्वास के साथ करें। ऐसा आपको 10-10 बार करके 3 सेट का करना है। पहले 10 टाइम्स करेंगे पूरा सेट को, उसके बाद फिर 10 टाइम्स पूरा सेट को करेंगे, फिर 10 टाइम्स पूरा सेट को करेंगे, जो अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। 4-5 ही एक्सरसाइज है, आप उसको कंटिन्यूसली करें सुबह शाम और आपका कंधा का पेन को आप रिलीफ पाएंगे। तो पहला है ये 10, सेकेंड है कंप्लीट फिंगर ऐसा 10 बार, थर्ड है रिस्ट को रोटेट करने वाला क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंड सेकेंड में है एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। फिर उल्टा रोटेट करेंगे अपना रिस्ट को। अब हमारे एल्बो को स्ट्रेच करेंगे श्वास के साथ 10 टाइम्स। फिर हम सोल्जर को रोटेट करेंगे, ऐसा हाथ को रखिए, श्वास लंबा लेते हुए एल्बो को टच करेंगे। जितना आप एल्बो को टच करेंगे इतना आपका कंधा पर स्ट्रेच आएगा, पीछे स्ट्रेच आएगा। जिसका कंधा में पेन है वो एल्बो टच करने से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप ट्राई करें आराम से, फास्ट कुछ नहीं करना है आपको। आप जितना धीरे से करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। योगा में बोलता है स्थिरम सुखम आसनम। तो आप स्थिर सुख आसन को अप्लाई करें आराम से। ऐसा क्लॉकवाइज 10 बार कर लिया आपने। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, जब आप हाथ को लाए तो आप एल्बो को ज्वाइन करने के लिए ट्राई करें, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करें। श्वास के साथ श्वास पर ध्यान दीजिएगा, श्वास लंबा लेना और लंबा छोड़ना। ये हो गया हाथ का एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके हम सर्वाइकल पर प्रेशर देंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखेंगे, श्वास लंबा लेते हुए जोर से हाथ और सिर एक साथ प्रेशर देंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर से इनहेल करके स्ट्रेच करेंगे, फिर से ढीला छोड़ेंगे, फिर से इनहेल करके स्ट्रेच, फिर से ढीला छोड़ेंगे। ऐसा 5 बार या 10 बार करेंगे। फिर राइट हाथ से यहाँ कान छोड़ के कान के ऊपर वाला श्वास लंबा लेते हुए स्ट्रेच करेंगे, छोड़ देंगे, श्वास लंबा लेते हुए स्ट्रेच करें। यहाँ जब आप स्ट्रेच कर दे तो यहाँ पर प्रेशर आएगा आपका, तो उसको भी 10 बार करें। ऐसा ऑपोजिट साइड में 10 बार करें। यहाँ स्ट्रेच करेगा तो यहाँ कंधा में आपको प्रेशर मिलेगा, उसको फील करना। श्वास के साथ आप स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। अगेन श्वास के साथ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे, श्वास के साथ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, ऐसा भी 10 बार करेंगे। अब हम दोनों हाथ को इंटरलॉक करके फोरहेड पर स्ट्रेच करें। जब आप फोरहेड पर स्ट्रेच करते हैं आपका पूरा पीछे स्ट्रेच आएगा, उसको पूरा फील करके 10 बार करना। लंबा श्वास लेते हुए स्ट्रेच करें, फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर लंबा सब श्वास लेते हुए स्ट्रेच कीजिए, फिर से ढीला छोड़ दीजिए, फिर से स्ट्रेच कीजिए, फिर से ढीला छोड़ दीजिए, फिर से स्ट्रेच कीजिए, फिर से ढीला छोड़। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद में लास्ट 2 एक्सरसाइज है मैं आप लोग को सिखा दूंगी। इसमें आपको गोमुख आसन में बैठ, अगर आपका पैर फॉल नहीं होता है तो आप ऐसे
सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपका पैर फॉल होता है तो आप पैर को फॉल करके कीजिए। ऐसा पैर के ऊपर पैर रखेंगे और राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, पहले पीछे लेके जाएंगे और दूसरा हाथ पीछे से जाके दोनों हाथ को टच करने के लिए ट्राई करें। अगर टच नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, आपका सोल्जर में बहुत स्टिफनेस होने की वजह से आपका हाथ इतना होगा कुछ नहीं, लेकिन आप रोज ट्राई करेंगे। अभ्यास, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ ऐसे ही पहुंच जाएगा। आप विदाउट प्रैक्टिस नहीं करके एक ही दिन किया फिर बोला कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, वो तो कभी भी संभव नहीं है, वो कभी भी आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना पहुंचे। चलिए, इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके हाथ को पीछे रखें। अब लेफ्ट हाथ को नीचे से जाके पीछे दोनों हाथ को होल्ड करके, यहाँ पर आपको होल्डिंग करना है, लंबा श्वास लेना और छोड़ना 10 काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप इनहेल और एक्सहेल के साथ आप ऑपोजिट साइड करेंगे। चलिए, लेफ्ट हाथ अगर आपने राइट से कर लिया तो लेफ्ट हाथ भी करना कंपलसरी है। तो लेफ्ट हाथ को उठाइए सीधा, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए एल्बो को मोड़िए। अब राइट हाथ नीचे से जाके दोनों हाथ को पीछे इंटरलॉक कीजिए। मेरा पहुंच जाता है क्योंकि मेरा कंधा स्टिफ नहीं है। आपका थोड़ा सा नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको ट्राई करना है, ओके, जिसका कंधा में दर्द है। चलिए, लंबा श्वास इनहेल और एक्सहेल 10 काउंट होल्ड कीजिए यहाँ पे ऐसा। रिलैक्स। अब हम लास्ट एक्सरसाइज बताएंगे आपको, ये बहुत ही लाभदायक है। आपको ये, जिसको सर्वाइकल है, दूसरा करे या ना करे, आपको टाइम मिले या ना मिले, ये वाला एक्सरसाइज आप दिन में 2-3 बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, अगर सके तो दिन में भी एक बार, कहीं भी आप कर सकते हैं। आप ऑफिस में है, बाहर है, कहीं भी आप कर सकते हैं। वो वाल का सपोर्ट चाहिए। चलिए आ जाइए। तो इसके लिए आपको खड़ा होना है, आपको वाल एक लेना है, वाल में लेके आपका हाथ को ऊपर रखेंगे, आपका पैर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको कमर को आर्च करके थोड़ा सा आगे ऐसा बॉडी को हिलाना, पल्स करना। ऐसा श्वास के साथ करेंगे, नजर आगे रखिए तो आपका कंधा पूरा ओपन होने लगेगा। यहाँ पर ऐसा आपको 30 ब्रेथ करने, एक बार पहले ज्यादा दर्द है तो आप पहले 10 कीजिए, रुकिए, फिर 10 कीजिए, रुकिए, फिर 10 कीजिए। अगर पेन रिलीफ होने लगा तो आपको कंटिन्यूसली 30 ब्रेथ में करेंगे। बहुत ही अच्छा, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोजन सोल्जर, कंधा में एनी पेन, स्ट्रेच, इसके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, ऐसा करके थोड़ा सा हाथ को झाड़ दीजिए, थोड़ा सा हाथ को झाड़ के आपको रिलैक्स करना। तो ये कंधा का जो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज दिखाया, आप उसको अप्लाई कीजिए, आपका शरीर को सही रखिए, आपका बॉडी पर ध्यान दीजिए। इसको वात रोग बोला जाता है। ज्यादा पेन होने से हमारी बॉडी में वात रोग में आप खट्टा ना खाएं। आप टमाटर, नींबू, इमली ये सब बंद कीजिए। आप खाली खट्टा में आंवला को ले सकता है। तो वात रोग में आप थोड़ा सा ध्यान दें ऐसा खान पान पर। आपका पेट को साफ रखें, पेट को सही रखें, आपका लेट्रिन साफ रखें, तो आपको ये वात रोग नहीं होगा। थैंक यू। स्टे फिट, ईट हेल्दी, कीप हाइड्रेट एंड स्माइल।